कक्षा 11 यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। संस्कृत खंड में हम लोगों ने चौथा पाठ जो आपका हिमालय है, इसके 3 अंक तो पढ़ लिए हैं। 3 भागों में हिमालय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। पहले खंड में आपने पढ़ा कि बर्फ से ढका होने के कारण ही भारत की उत्तर दिशा में स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला को हिमालय कहा जाता है, जहाँ पर एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं जो संसार के सर्वश्रेष्ठ पर्वत शिखरों में गिने जाते हैं। फिर तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि सत्ता संपन्न देश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर इत्यादि भारत के कई समृद्ध राज्य हिमालय की तलहटी में, हिमालय की चोटियों पर स्थित हैं। दूसरे खंड में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के किसी पहरेदार की तरह से उत्तरी सीमा पर स्थित होकर यह पर्वत शत्रुओं से सदैव रक्षा करता है। यहाँ से निकलकर ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु आदि बड़ी नदियाँ, इसके अतिरिक्त सतलुज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं और उत्तर भारत की संपूर्ण धरती को न केवल अपने पवित्र जल से शुद्ध करती हैं बल्कि उसे हरा भरा भी बनाए रखे हुए हैं। फिर ये भी हमने पढ़ा कि हिमालय शिखरों पर, हिमालय की घाटियों में बड़े भारी भारी जंगल हैं जहाँ पर अनेक औषधियाँ पाई जाती हैं जिनसे रोगों का निराकरण होता है, और ऐसे अनेक वृक्ष भी हैं जिनसे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। आप जानते हैं, इसमें बताया गया कि आसन आदि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। आसन आदि अर्थात कुर्सी आदि घर के उपकरण बनाए जाते हैं। हमने यह जाना कि दक्षिणी समुद्रों से उठने वाली भारत के, आप जानते हैं, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ भारत देश है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो इन तीनों दिशाओं से, सागर से जब मानसूनी हवाएं उठती हैं, बादल उठते हैं, तो हिमालय पर्वत उसको उत्तर की ओर जाने से रोक देता है, जिसके कारण ये मानसूनी हवाएं भारत में ही घूम करके रह जाती हैं और यहाँ पर मानसून से बरसात होती है। ये भी हम लोगों ने जाना कि उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को भी हिमालय पर्वत रोकता है, जिसके कारण भारत में सर्दी और गर्मी का संतुलन बराबर बना हुआ है। यदि हिमालय पर्वत न होता तो शायद संपूर्ण भारत भी भीषण ठंड की शिकस्त में रहता सदैव। इसके अतिरिक्त अगले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालय की घाटी में स्थित कश्मीर नामक प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपने यह भी पढ़ा कि यहाँ पर किन्नर देश जो स्थित था, जिसे प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से जाना गया, आज के समय में कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ये विभिन्न नगर जो देश के संपन्न लोगों को मनोबलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते हैं, गर्मियों में वो आकर के यहाँ भ्रमण करें। फिर आपने पढ़ा कि कश्मीर के भी पूर्व में स्थित अपनी ऐच्छिक सुंदरता के कारण कामरूप देश प्रसिद्ध है। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो किताब सामने लेकर तैयार हो जाइए। आगे अंतिम भाग हिमालय पाठ का हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो ध्यान दें। कहा गया है कि अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च परां सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्यैव मतलब इसके ही, अस्य एव, अस्य एव मैंने बताया था, तस्य तयो तेषां, का की के शब्द जब आता है वहाँ प्रयोग होता है षष्ठी विभक्ति में। तो अस्य माने इसके, और एव का मतलब ही, ठीक है। हिमालय की ही, कंदरासु अर्थात गुफाओं में, इसकी ही या इसके ही आप कुछ भी कह सकते हैं। कंदरा कहते हैं गुफा को, आप जानते हैं पर्वतों पर कंदराएं होती हैं, ठीक है। हिमालय की गुफाओं में ही तपस्यन्तः, तपस्या करते हुए, अनेके ऋषयो मुनयश्च, अनेकों ऋषियों और मुनियों ने, मुनयश्च अर्थात मुनयश्च, ठीक है। जो आधा बड़ा सा बना हुआ वो विसर्ग की मात्रा अलग करेंगे आप, तो मुनयः च, 2 शब्द हैं, ये विसर्ग की मात्रा है, एकत्रित करने पर ये हो जाता है आपका मुनयश्च, ठीक है। तो अनेकों ऋषियों और मुनियों ने हिमालय की कंदराओं में ही तपस्या करके
पराम सिद्धिम प्राप्तवन्तः। पराग मतलब होता है अलौकिक, ठीक है, अलौकिक जो इस लोक से, इस संसार से परे, अर्थात ईश्वरीय सत्ता मान सकते हैं, वही पराम सिद्धिम अर्थात पारलौकिक सिद्धियों को प्राप्त किया। हिमालय की गुफाओं में ही तपस्या करके अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को, अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त किया है। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्यैव उपगुरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्तः वैदिकाः ऋषयः अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। तात्पर्य यह है कि वैदिक काल के ऋषियों ने हिमालय की गुफाओं में तप करके सिद्धियां प्राप्त करने वाले मुनियों को देखकर ही ऐसा कहा था कि हिमालय पर्वत की गुफाओं में और इसकी नदियों के तट पर ही विद्वान विप्रजन उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए कि सर्वसिद्धि प्रदात्रिया कहा गया अस्य सिद्धिमत्वम विलोक्यो, अस्य माने इसके, सिद्धिमत्वम इसके सिद्धि को, सिद्धिमत का सिद्धि प्राप्त करने की जो उनका गुण था ऋषि मुनियों का, इतना यह सिद्ध स्थान है कि यहाँ तप करके लोग शक्तियाँ अर्जित करते थे। तो अस्य सिद्धिमत्वम इसके सिद्धिमत को, सिद्धि प्राप्ति को, विलोक्यैव, विलोकी का अर्थ होता है देखना और एव माने ही, विलोक्यो अर्थात देख कर ही। आगे देखिए जो अवतरण चिन्ह में लिखा गया उसका अर्थ उपगुरे गिरीणाम, अर्थात गिरीणाम मतलब पर्वतों के, पर्वत शिखरों के, उपगुरे माने ऊपर, इसके पर्वत शिखरों के ऊपर ही गुफाओं में एकांत स्थान को भी उपगुर कहते हैं। तो इसके एकांत स्थानों पर ही संगमे च नदीनाम, च माने और, नदीनाम संगमे अर्थात नदियों के संगम पर ही धिया विप्रो अजायत, धिया माने बुद्धि से, विप्र माने श्रेष्ठ, ब्राह्मण जो होते, विद्वान जो होते उनको विप्र कहा जाए, जो वेद पाठ करता है वही विप्र होता है, ठीक है। तो हिमालय के एकांत स्थानों पर और हिमालय से निकलने वाली नदियों के संगम पर ही धिया माने बुद्धिमान, विप्रो विद्वान, श्रेष्ठ वेदपाठी लोग, अजायत मतलब उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। इति ऐसा कथयन्तः कहा है, कथयन्तः माने कहा है, वैदिकाः ऋषयः वैदिक ऋषियों ने, और फिर अस्य महत्वम इसके महत्व को स्वीकृतवन्तः स्वीकार किया है। तात्पर्य यह कि वैदिक काल के ऋषियों ने हिमालय की महिमा को स्वीकार करते हुए कहा है कि हिमालय की गुफाओं में, इसकी एकांत घाटियों में और हिमालय से निकलने वाली नदियों के संगम पर ही विद्वान ब्राह्मण हुए, ठीक है। और आप जानते हैं हिमालय से निकलने वाली सबसे पवित्र नदी गंगा, गंगा के तट पर जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं आप जानते हैं विद्वानों के लिए ही वह प्रसिद्ध है, चाहे वो आपका काशी हो, चाहे हरिद्वार हो या फिर प्रयागराज है, यहाँ विद्वता के लिए ही विख्यात है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पुराणेषु सर्वविधीनां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम अस्यैव पर्वतस्य कैलास शिखरे स्वीकृतम अस्ति। पुराणों में जिन भगवान शिव का वर्णन आता है, जो समस्त सिद्धियां देने में समर्थ हैं, उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत भी इसी हिमालय पर ही स्थित है। देखिए पुराणेषु अर्थात पुराणों में, ठीक है, सर्वविधानाम अर्थात सभी प्रकार की, सिद्धि नाम सिद्धियों को प्रदातु प्रदान करने वाले, शिवस्य स्थानम शिव जी का स्थान, अस्यैव पर्वतस्य इसी पर्वत के, कैलाश शिखरे कैलाश शिखर पर, स्वीकृतवन्तः अर्थात माना गया है। जैसे देखें कहते हैं पुराणेषु पुराणों में, सर्वविधानाम सिद्धि नाम सभी प्रकार की सिद्धियों को, प्रदातु अर्थात प्रदान करने वाले, शिवस्य शिव जी के स्थानम स्थान, अस्यैव पर्वतस्य इसी पर्वत के, कैलाश शिखरे कैलाश शिखर पर, स्वीकृतवन्तः स्वीकार किया गया है, यह माना गया है, ऐसा माना गया है कि शिव जी का स्थान कैलाश पर ही है। अस्यैव प्रदेशेषु इसके ही क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में और कौन कौन से तीर्थ हैं, प्रदेश का क्षेत्र भी होता है, ठीक है। अस्यैव क्षेत्रेषु इसके ही क्षेत्रों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी प्रभृति का इत्यादि, प्रभृति का होता है इत्यादि। हिमालय पर अनेक
तीर्थ स्थान हैं, बहुत से पवित्र क्षेत्र हैं जिनके बारे में बताया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृति अर्थात इत्यादि तीर्थ स्थानानि सन्ति। देखिए बहुवचन में तीर्थ स्थानानि अर्थात बहुत से तीर्थ स्थान, सन्ति अर्थात हैं। हिमालय के क्षेत्र में विभिन्न तीर्थ स्थान हैं, नाम दिए गए हैं। अतएव इसलिए ही पर्वत राजो अयम हिमालय, पर्वतों का राजा यह हिमालय। पर्वत राजो अयम हिमालय, अयम माने होता है यह, ठीक है। पर्वत राजो अयम हिमालय, पर्वतों का राजा यह हिमालय जो श्रेष्ठतम पर्वत है। रक्षकतया, अपने रक्षा करने के कारण, रक्षकतया वैसे प्रहरी के समान भारत की उत्तरी सीमा पर है तो अपनी सुरक्षा के कारण। पालकतया, पालन करने के कारण, वो पालन किस तरह से कर रहा है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण एक उत्तर भारत में हरियाली बनी हुई है। आप जान सकते हैं दक्षिण भारत का अधिकतम क्षेत्र पठारी भाग है, पश्चिम में रेगिस्तान है, किंतु उत्तरी भारत की भूमि सस्य श्यामल इसीलिए बनी हुई है क्योंकि हिमालय से निकलने वाली अनेकों नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो रक्षकतया सुरक्षा के कारण, पालकतया पालन करने के कारण, और सर्वो औषधि भी संरक्षकतया समस्त औषधियों से रक्षा करने के कारण हिमालय पर बहुत सी ऐसी औषधियाँ पाई जाती हैं जिनसे आज भी आयुर्वेद में औषधियों का, दवाइयों का निर्माण होता है। तो औषधियों से सुरक्षा करने के कारण और सर्वसिद्धि प्रदातृतया समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने के कारण ही भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों में सुतराम सबसे अधिक समादृतः सम्मानित पर्वतराज है। इति ऐसा लोग मानते हैं। इति माने होता है ऐसा, लोगों के में मध्य में भारत में सबसे अधिक आदरित, सबसे अधिक सम्मानित यही पर्वत है क्योंकि इसके एक नहीं अनेक गुण हैं। यह एक प्रहरी की तरह हमारे देश की रक्षा करता है, अपनी नदियों के पवित्र जल से हमारा पालन करता है, अपनी औषधियों से, लाभकारी औषधियों से रोगों से रक्षा करता है और इसकी घाटियों में, इसकी गुफाओं में तपस्या करके ऋषि मुनि सिद्धि प्राप्त करते हैं, इसलिए यह सिद्धिदायी भी है। स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है। तो अपनी सिद्धि प्रदाता के कारण भारतीय जनेषु, भारतीय लोगों में सुतराम समादृता, सुतराम का मतलब होता है सर्वाधिक, समादृता अधिक सम्मानित, ठीक है, सबसे अधिक सम्मानित पर्वतराज है। वैसे बहुत से शिखर हैं भारत में, दक्षिण में भी पर्वत हैं, मध्य में भी पर्वत हैं, किंतु सर्वाधिक सम्मानित यदि कोई पर्वत है संपूर्ण भारत में तो वह है हिमालय। आप बच्चे की जबान पर हिमालय का नाम है, कभी भी किसी को भी पर्वत का नाम गिनाने की कहा जाए तो सबसे पहले उसके मुख से हिमालय का ही नाम आता है। देखें, अतएव इसलिए ही पर्वत राजो अयम हिमालय, पर्वतों का राजा यह हिमालय, रक्षकतया सुरक्षा के कारण, पालकतया पालन करने के कारण, सर्वासुदेवी समस्त औषधियों से संरक्षकतया सुरक्षा करने के कारण, सर्व सिद्धि प्रदातृतया समस्त सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों में सुतराम समादृतः सबसे अधिक सम्मानित पर्वतराज है। ऐसा इस पाठ को आप लोग तैयार कीजिएगा। अंतिम एक पाठ गीतामृतम बचा हुआ है जिसको हम लोग कल से पढ़ेंगे। और एक सूचना, आने वाले 28 सितंबर से आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा निर्धारित है, तो परीक्षा की तैयारी करते रहें और सभी लोग परीक्षा से पहले अपनी कॉपियाँ चेक करवा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।